मंगला एक गरीब औरत थी जो जमींदार के घर सफाई का काम किया करती थी। मंगला गौरी शंकर की बहुत पूजा अर्चना करती थी और काम पर जाने से पहले गौरी शंकर मंदिर में माथा टेक कर ही काम पर जाती थी। हे शिव शंभु, हे गौरी माँ, मुझे हर दुख से लड़ने की हिम्मत देना माँ। माँ, भगवान गौरी शंकर की पूजा क्यों करते हैं? पूर्वी बिटिया, माँ गौरी और भगवान शंकर हमारे माता पिता हैं, जो हमारी हर संकट से रक्षा करती हैं। तो क्या कभी हम किसी मुसीबत में होंगे तो वे हमारी सहायता करेंगे क्या? हाँ बेटा, जरूर करेंगे। चलो अब भगवान शंकर और माँ पार्वती को माथा टेक कर नमन करो। चले, अब रास्ते में तुम्हारे बाबा की दवाई भी लेनी है, फिर मैं काम पर चली जाऊंगी। मंगला का पति सुमेर काफी समय से बीमार था, इसलिए घर पर ही रहता था। मंगला जमींदार के घर काम करके अपने परिवार की देखभाल कर रही थी। ये अब दवाई ले लो, और हाँ पूर्वी बेटा, अपने बाबा को खाना परोस देना। उसके बाद दवाई याद से खा लेना। मैं जा रही हूँ। मंगला कितनी मेहनत करती है। ना ही मैं ज्यादा शराब पीता और ना ही मेरा शरीर खराब होता। सुध भी तो तब आई जब शरीर कमजोर पड़ गया। भगवान, अगर मैं नहीं रहा तो मेरी मंगला को दुनिया में जीने की हिम्मत देना। धीरे धीरे वक्त बीता और समय 12 साल आगे बीत गया। मंगला की बेटी पूर्वी अब बड़ी हो गई थी, पर एक दुख जो मंगला को हिला गया वो था ज्यादा शराब पीने के कारण सुमेर के शरीर के अंग खराब हो चुके थे और वो नहीं बच सका। सुमेर के देहांत के बाद मंगला हर वक्त बस एक ही चिंता में घुली रहती थी। क्या हुआ माँ, किस सोच में बैठी हो? यही सोच रही थी कि गौरी शंकर की कृपा से कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो तेरे हाथ पीले कर दूं। माँ, मेरी शादी कर दोगी तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? माँ, आपको छोड़कर नहीं जाना मुझे। नहीं पूर्वी बेटी, हर बेटी को एक ना एक दिन ब्याह कर अपने घर जाना ही होता है। अच्छा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मंगला ने गौरी शंकर मंदिर के पुजारी जी से पूर्वी के लिए कोई अच्छा लड़का बताने की बात बोली थी, इसलिए पुजारी जी ने मंगला को बुलवाया था। आओ मंगला, वो मैंने तुम्हें एक लड़के की बात की थी ना, ये विष्णु प्रताप जी हैं, लड़के के पिता। इन्हें पूर्वी बिटिया पसंद है, ये तुमसे कुछ बात करना चाहते थे। जी बताइए, मैं जहां तक होगा वो पूरा करने की कोशिश करूंगी। अब देखिए बहन जी, मुझे पुरोहित जी ने सब बता दिया है। हमें आपसे दहेज में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 2 कपड़ों में आपकी बेटी दे दीजिएगा। पर हम चाहते हैं कि हमारे रिश्तेदार खाने पीने की व्यवस्था से खुश हो जाएं, इसलिए आप बारात के स्वागत में खाने की अच्छी व्यवस्था कर देना। जी, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसी ही व्यवस्था होगी। मंगला के पिता को हाँ कर देती है, पर वो बेचारी अकेले इतना सब कुछ कैसे करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह गौरी शंकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती है। हे शिव शंकर, हे माँ पार्वती, मैं जानती हूँ आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं होगी। आपकी कृपा से बस मेरी बेटी की शादी ठीक ठाक हो जाए, इतनी कृपा करना प्रभु। मंगला, तुम चिंता मत करो, मैं मंदिर में आए भक्तों से उनकी सामर्थ्य के अनुसार तुम्हारी बेटी की शादी में सहायता के लिए कह दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुरोहित जी। अच्छा, मैं चलती हूँ। मंगला घर आ जाती है और थोड़े बहुत जुड़े पैसों से पूर्वी की शादी की तैयारी करती है, पर मंगला के पास पैसों की बहुत कमी थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बारात के लिए भोजन की तैयारी कर सके। एक बार जमींदार साहब से सहायता के लिए पूछाती हूँ, अगर वो थोड़ी बहुत मदद कर दे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। मोहन भैया, क्या बात है, हवेली पर ताला क्यों लगा हुआ है? तुम्हें नहीं पता, जमींदारनी जी के भाई की शादी है, तो वो और जमींदार साहब एक हफ्ते के लिए दूसरे गांव गए। अब क्या करूं मैं, मेरी सहायता कौन करेगा? जमींदार साहब भी नहीं है। वो तो एक हफ्ते बाद आएंगे। पुरोहित जी ने राशन तो भिजवा दिया है, पर भोजन बनाने के लिए हलवाई को बहुत पैसे देने होंगे। मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगी? मेरे पास तो सारे पैसे खत्म हो गए हैं।
मंगला गांव के कुछ पैसे वाले लोगों से मदद मांगती है। सेठ जी, अगर थोड़ी सी मदद मिल जाती तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाती। देख मंगला, तेरे आगे पीछे तो कोई है नहीं। कल को तुझे कुछ हो गया तो तू तो ऊपर चली जाएगी और हमारा कर्जा कौन चुकाएगा? ना बाबा ना, मैं तो 1 रुपया कर्ज पर ना दूं। मंगला इसी तरह जिस किसी के पास जाती वो उसे कर्जा देने के लिए मना कर देता। मंगला बहुत परेशान हो चुकी। शादी का दिन आ गया था पर अभी तक खाना बनाने के लिए हलवाई का प्रबंध नहीं हुआ था। कुछ ही घंटों में बारात आ जाएगी, मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। पूर्वी के सामने भी इस बात का कोई जिक्र नहीं कर सकती, नहीं तो वो इस शादी के लिए मना कर देगी। प्रभु, हमारी भक्त मंगला ने बरसों हमारी पूजा और अर्चना की है। आज उसकी पूजा का फल देने का समय आ गया है। ठीक है देवी, यदि आप चाहती हैं तो हम मंगला की सहायता के लिए चलते हैं। प्रभु, इस भेष में जाएंगे? पहले हलवाई का भेष तो बना लीजिए। गौरी शंकर को याद करती हुई मंगला की आंख लग जाती है। तभी दरवाजे पर किसी की आवाज सुन मंगला उठ जाती है। दरवाजे पर एक औरत और एक आदमी खड़े होते हैं, जिनके हाथ में भोजन बनाने की बड़ी बड़ी कढ़ाई और पतीले होते हैं। अब जी, हमें पुरोहित जी ने भेजा है। आपको हलवाई की जरूरत थी, हम बारात का खाना बनाने आए हैं। लगता है पुरोहित जी ने मेरी परेशानी को समझ लिया और इन्हें भेज दिया। जी, हमें खाना बनवाना है, आप अंदर आ जाइए। आप हमें जल्दी जल्दी बता दो कि क्या क्या बनाना है, हम तैयार कर देंगे। जी, मैं आपको सब समझा देती हूँ। भगवान शंकर और माँ गौरी मन ही मन मुस्कुराए और झटपट उन्होंने बारात के लिए सारा खाना तैयार कर दिया। आप दोनों ने तो सचमुच बहुत जल्दी ढेर सारे व्यंजन, बढ़िया बढ़िया पकवान तैयार कर दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंगला, बारात आने वाली है, गली के पास पहुंच गई है। ठीक है सुशीला, मैं एक बार देख लेती हूँ। कोमल बिटिया ने पूर्वी बिटिया को तैयार कर दिया होगा। देवी, अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। हमारी तरफ से सारे कार्य संपूर्ण हो चुके हैं। हाँ प्रभु, मंगला को खुश देखकर मुझे भी बहुत प्रसन्नता हो रही है। चलिए स्वामी। और भगवान शिव और माँ गौरी अंतर ध्यान हो जाते हैं। पूर्वी का विवाह खूब धूमधाम से हो जाता है। सारे बाराती स्वादिष्ट पकवान खाकर बहुत खुश होते हैं। पूर्वी को ससुराल विदा करके मंगला पुरोहित जी को धन्यवाद देने अगले दिन गौरी शंकर मंदिर जाती है। पुरोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप उन पति पत्नी को मेरे घर कल बारात का खाना बनाने के लिए ना भेजते तो पता नहीं सब कुछ कैसे संपन्न होता। मैं तो हलवाई के लिए पैसे ही नहीं जुटा पा रही थी। मंगला, मैंने तो किसी को नहीं भेजा। कौन से पति पत्नी? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। पुरोहित जी, भगवान गौर ने मेरी पूजा का फल मुझे दे दिया। मुझे सब समझ आ गया है। भगवान शंकर और माँ गौरी मेरे घर स्वयं आए और मैं उन्हें पहचान नहीं सकी। गौरी शंकर, आपने मुझ गरीब की लाज बचा ली। आपके कारण मेरी बेटी का विवाह संपूर्ण हुआ। जय शिव शंकर, जय माँ गौरी। मंगला, तेरी इतने वर्षों की पूजा का फल गौरी शंकर ने तुझे दे दिया। जय भोलेनाथ। मंगला गौरी शंकर भगवान के चरणों में माथा टेकती है और उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं।